जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसको कहा जाता है यूपीएससी, ठीक है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन मत होना। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, जो इनके द्वारा अभी चेंज कर दिया गया साइट के अंतर्गत पे। जैसे कि एक इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत पे मैंने बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, हमेशा जो अपनी पुरानी साइटों पर ही जाकर देखेंगे। आज ही के दिन 27 मई 2022 को इनके द्वारा अपडेट कर दिया गया है इनका जो वेबसाइट है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट में कहेंगे यूपीएससी। ये चीज़ का भी आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि ओल्ड प्रोसेस जो इनके द्वारा चलता था उसमें शॉर्ट रूप से एक साथ में सीरियल दे दिया जाता था। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते थे कि किस चीज़ का वैकेंसी आया, किसका एडमिट कार्ड आया, क्या चीज़ आया। तो अब इनके द्वारा सब अलग अलग इसी के अंतर्गत पे एक पोर्टल के अंतर्गत पर अलग कर दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये नया वाला इनका वेबसाइट है, ठीक है। अगर वेबसाइट की बात करें तो मैं पुराने वीडियो पर भी बताया था, मैं नए वीडियो के अंतर्गत पर भी आपको बता देता हूँ। तो इसका है इनका है psc.uk.gov.in करके। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इनका आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इनका होम पेज इस रूप से आएगा। फिर उसके बाद में अबाउट यूज हो गया और यूज से संबंधी हो गया, और आरटीआई संबंधी जो होगा, फंक्शन हो गया, अचीवमेंट जो हो गया, कॉन्टैक्ट यूज इसके अंतर्गत पे जो भी कॉन्टैक्ट करते हैं, और उसके टेंडर संबंधी हो गया, लाइब्रेरी, और इसी के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट जो गोज है उस संबंधी प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे जो देखिए यहाँ पर गुलाबी गुलाबी की तरह कलर के अंतर्गत पे, इसके अंतर्गत पे क्या कर दिया गया है, जो भी आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरे के अंतर्गत पे एडमिट कार्ड। देखिए सब अलग अलग है। जो भी आपका रिक्रूटमेंट होगा तो इसके अंतर्गत पे क्लिक करेंगे तो अभी मैं बताऊंगा। पहले एक बार स्क्रीन में मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली रूप से, ताकि आप समझ सकें। तो ये जैसे यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसके अंतर्गत पर आपको क्लिक करना होगा तो सारे नोटिफिकेशन इसके अंतर्गत पर आ जाएगा। और दूसरा दिया गया यहाँ पर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के अंतर्गत पे सारे एडमिट कार्ड जो भी अगर इनके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई एग्जाम कराना है तो उसका जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, तो यहाँ पूरा एडमिट कार्ड आपको एक साइड पर मिल जाएगा। और आंसर की ढूंढना है, कोई एग्जाम हो जाता है उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आंसर की होता है, तो पुराने साइटों के अंतर्गत पे एक सीरियल वाइज दे दिया जाता था कि आज ये आया, आज ये आया। तो अब आपको उस पर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कन्फ्यूजन होएगा। आप डायरेक्टली रूप से क्या कर सकते हैं, आंसर की के अंतर्गत पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी चीज़ के लिए रिजल्ट जारी हो जाता है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे कि रिजल्ट देख सकते हैं। कोई आपने एग्जाम दिया, फिर आपको देखना पड़ेगा रोज़ की क्या चीज़ एग्जाम आया नहीं आया, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता था, थोड़ा सा बोरियत हो जाता था, पता भी नहीं चल पाता था कि क्या चीज़ वानी। अब आप डायरेक्टली रूप से जब आप यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एग्जाम दिया था अगर उसका रिजल्ट आएगा तो इसके अंतर्गत पर पूरा इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इंटरव्यू संबंधी आपने एग्जाम कराया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उसके बाद में अगर कोई इंटरव्यू संबंधी प्रोसेस है तो इंटरव्यू संबंधी जो इन्फॉर्मेशन होगा तो इनका अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और डीपीसी संबंधी जो प्रोसेस होगा तो इसका अलग से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जो है, सबसे पहले की बात करें तो जो कैंडिडेट कॉर्नर है, तो इसी के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, आंसर की, और ऑनलाइन जो ऑब्जेक्शन है इसके अंतर्गत पर रिजल्ट हो गया, सिलेबस हो गया, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर संबंधी, और इंपॉर्टेंट जो रिक्रूटमेंट गो संबंधी हो गया, और फॉर्म फॉर्मेट। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो भी है परफॉर्म टू डाउनलोड इसके अंतर्गत पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एग्जाम कैलेंडर, जो इनके द्वारा एग्जाम संबंधी जो कैलेंडर है तो डायरेक्टली रूप से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अनाउंसमेंट संबंधी, मतलब कोई अनाउंस करना है, कोई एग्जाम संबंधी कोई नोटिफिकेशन, तो अनाउंस इसके अंतर्गत पे शॉर्टली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर न्यू न्यू लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पे ये तो हो गया इतने इंपॉर्टेंटली रूप से। और कोई फंक्शन संबंधी लास्ट में दिया गया, वैसे तो इतना ही काम का नहीं है, देख लेना अगर कोई काम का इसके अंतर्गत को मिल जाए। वैसे तो जो कैंडिडेट का कॉर्नर है वो इंपॉर्टेंट है और अनाउंस इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये ऐसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके अंतर्गत थोड़ा सा शायद इसका सर्वर अभी स्लो चल रहा है क्योंकि वर्किंग प्रोसेस के अंतर्गत पे है ये। आज इसको जारी कर दिया गया है। वैसे जो वैकेंसी, जो भी रिक्रूटमेंट आएगा तो एकदम ऑटोमेटिकली रूप से फिर उसके बाद में सीधे काम करना। जैसे एडमिट कार्ड संबंधी हो गया, इसी के अंतर्गत पे क्लिक कर देते हैं, ये हो गया। थोड़ा सा शायद इसका सर्वर दिक्कत है इसलिए काम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि आज ही जारी कर दिया गया है इसको। आंसर की संबंधी ये हो गया, और उसके बाद में रिजल्ट संबंधी प्रोसेस इसके अंतर्गत पे, इंटरव्यू संबंधी और डीपीसी संबंधी जो प्रोसेस है सारा इसके अंतर्गत पे। सर्वर दिक्कत है इसलिए थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं इनको क्लिक करके भी बता देता। वैसे तो आप समझ गए होंगे, जैसे और एग्जाम कराते हैं ना कि उनका अपना खुद का साइट होता है, आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन होता है तो डायरेक्टली रूप से एक अलग से दे दिया जाता है। अब आपको देखो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, रिक्रूटमेंट आपको अलग दिखेगा, एडमिट कार्ड अलग से, इसके
अंतर्गत पर सारा एडमिट कार्ड, आंसर की इसमें पूरा का पूरा एक अलग से, और रिजल्ट नहीं तो पुराने साइट के अंतर्गत पर आपको जैसे कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद में वो नोटिफिकेशन जारी करते थे कि हमने ये जारी इस एग्ज़ाम का ये एडमिट कार्ड जारी किया हुआ है या ये चीज़, देखिए ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। इसी के अंतर्गत पे एक चीज़ यहाँ पे क्लिक हो गया था, इसी के अंतर्गत पे जैसे एडमिट कार्ड के अंतर्गत की बात करें तो अभी इस वर्किंग प्रोसेस के अंतर्गत पे अभी कोई इसके अंतर्गत पे नो डाटा अवेलेबल इन टेबल के अंतर्गत पे कोई नहीं है, ठीक है। नो डाटा अवेलेबल इन टेबल के अंतर्गत पे जैसे आंसर की संबंधी प्रोसेस भी है तो काम करने लग गया है। देखिए जैसे ये आ गया ना, ऐसे करके आपको मिल जाएगा इसी के अंतर्गत पे, देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आंसर के संबंधी किस चीज़ का आया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लिंक टू अप्लाई के अंतर्गत तो कोई भी चीज़ होगा तो अलग से साइट से करके नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट के अंतर्गत पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनका क्या करेगा, जो रिजल्ट संबंधी है या कोई सिलेबस संबंधी है तो सिलेबस के अंतर्गत पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो आपको सूटेबल लगेगा जानने के लिए तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे उत्तराखंड जो कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2021 के संबंधित जो है, अब देखिए पूरा नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत पे जो भी हिंदी इंग्लिश जो पेपर संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है पूरा इनके द्वारा प्रोवाइड कर दिया। काफ़ी अच्छा है ये नया साइट जो बनाया गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। आपको फिर अब भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका टाइम मैनेज बचा देगा और आपको जानने में भी आसानी होगी। जैसे आप जाके क्लिक करके डायरेक्टली अगर आपको आंसर की देखना है तो आप डायरेक्टली रूप से आप उसमें क्लिक करना और आपका आंसर की दिख जाएगा। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नया वेबसाइट बना दिया गया है तो वो कैसे वर्क कर रहा है मैंने ये बताया, पिछले वीडियो में बताया था कि उनके द्वारा जो प्रेस नोट जारी कर दिया गया था वो बता दिया था। अब इनके द्वारा जो ये थोड़ा सा कुछ टाइम पहले ही लिंक इनके द्वारा एक्टिव कर दिया गया, तो उसके बाद में मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट जो हैं तो उनको जानने के लिए आसानी होगी, इसलिए वीडियो बनाया मैंने, ठीक है ना। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, इन्फॉर्मेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो समाप्त करें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास उपलब्ध हो जाए। और शेयर भी कीजिएगा, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी समय पर कंटेंट उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों वापस हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।